Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. I hope you all are doing well. तो आज हम ईटीटी 5994 के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ ईटीटी 5994 से रिलेटेड कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप में से काफ़ी ऐसे कैंडिडेट से जो कि डेली बेसिस पे मैसेज करते थे, कमेंट भी करते थे कि मैम 5994 के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से क्या प्रोसेस देखने को मिल रही है। हालाँकि मैंने टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स थी वो आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की। अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हो तो आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम से पहुँच रही थी। पर फिर भी काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन तक अभी भी जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुँच रही थी और बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो परेशान है। स्पेशली मैं बात करूँगी कि वो कैंडिडेट जो कि अभी वेट कर रहे हैं डी रिजर्वेशन का या फिर कहें तो जो कैंडिडेट जो कि वेट कर रहे हैं बैकलॉग का। कि उनका क्या होगा? क्योंकि उनका सिलेक्शन सिर्फ तभी होगा जब जो बैकलॉग की जो सीट्स है वो फिल की जाएगी। तो उन्हीं के ऊपर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इस टाइम जो ईटीटी 5994 की जो रिक्रूटमेंट है इसकी मौजूदा स्थिति क्या है? इस टाइम क्या कुछ प्रोसेस चल रही है? डिपार्टमेंटल लेवल पे क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर? कैंडिडेट अपने लेवल पे क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? और आगे इन फ्यूचर क्या कुछ देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहली बात तो देखिए, अगर हम बात करें कैंडिडेट्स की जो कि अभी अपने सिलेक्शन की उम्मीद लेके बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं डी रिजर्वेशन का। हालाँकि डी रिजर्वेशन किस तरीके से होता है, क्या पूरी प्रोसेस है, किन्हें डी रिजर्वेशन की सीट्स मिलती है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा। आपको डी रिजर्वेशन के बारे में अच्छी खासी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से मिल जाएगी। बट फिर भी अगर हम एक समराइज़्ड वे में अगर हम डी रिजर्वेशन की बात करें तो डी रिजर्वेशन का मीन्स होता है कि जो सीट्स रिज़र्व कैटेगरीज़ में जो सीट्स वैकेंट रह जाती है तो उन्हें डी रिज़र्व करके जो उसी कैटेगरी की जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अलॉट की जाती है। हालाँकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, काफ़ी रूल्स जो होते हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जो कि डिफरेंट वेरी करते हैं डिफरेंट स्टेट टू स्टेट। बट मेन इम्पोर्टेंट यही है कि रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ को वो सीट्स दी जाती है और एट द एंड बात यही है कि और ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्शन का मौका मिलता है। सिंपल क्रैक्स में यही एक डी रिजर्वेशन की पॉलिसी है। अब देखिए जो कैंडिडेट है, ऑब्वियस है, संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी कैंडिडेट अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे मैं कहूँगी कैंडिडेट बिना किसी एफर्ट्स किसी दूसरे की हेल्प के, खुद के लेवल पे जाके बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि एफर्ट्स कर रहे हैं। पर ऐसे में बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता। उन्हें यही नहीं पता कि एक्चुअल में बैकलॉग को लेकर, डी रिजर्वेशन को लेकर क्या कुछ चल रहा है। और अनफॉर्चुनेट कंडीशन तो यहाँ पे ये है कि उन्हें बताने वाला भी कोई नहीं है, कि एक्चुअल में मौजूदा स्थिति क्या है, किस तरीके से क्या काम किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अभी एट प्रेज़ेंट थोड़ी-सी स्थिति को हम समझ लेते हैं कि अभी डी रिज़र्वेशन को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि डी रिज़र्वेशन को लेकर ऑलरेडी जो कोर्ट केस है वो चल रहा है। आप में से हो सकता है कि जो कैंडिडेट अभी जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा क्योंकि मैंने ग्रुप में भी काफ़ी बार इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की है। तो देखिए कोर्ट केस जो है वो फाइल किया जाता है पिटिशनर द्वारा या फिर कहे तो आप जैसे कैंडिडेट्स द्वारा कि जो सीट जो वैकेंट रह चुकी है उन्हें डी रिज़र्व किया जाए और उन्हें जो रिस्पेक्टेड जो कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट हैं उन्हें अलॉट की जाए ताकि उन्हें एक सिलेक्शन का मौका मिल सके। और जो रिस्पोंडेंट हैं, जो अपनी तरफ से मतलब कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट है या फिर कि गवर्नमेंट है वो अपने भी पॉइंट्स जो माननीय हाई कोर्ट में रखती है और एट द एंड जो डिसीजन आता है वो आता है पिटिशनर के फेवर में यानी कि कैंडिडेट्स के फेवर में। और ये देखिए डी रिजर्वेशन किया जाना चाहिए, सीट्स जो है वो अलॉट की जाए कैंडिडेट को, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी माननीय हाई कोर्ट से जो डिसीजन है वो आ चुका है। मैं आपको डिसीजन थोड़ा-सा बता देती हूँ कि माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या कुछ लिखा था ताकि आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी हो जाए, आपको आइडिया लग सके कि किस तरीके से किस कैटेगरी में कितनी सीट्स मिलने की इस टाइम पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इन्हीं को मिलेगी, डी रिजर्वेशन में काफ़ी कह सकते हैं कि लगभग हर एक कैटेगरी को बेनिफिट होगा। बट जो मेनली हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो बातें लिखी हम उस पे थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये जो डिसीजन देखिए ये आया था 6 नवंबर 2025 को यानी कि लास्ट ईयर ही माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आया था। इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि नेम यहाँ से रिस्पोंडेंट टू डी रिजर्व 1152 पोस्ट ऑफ जनरल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एंड 373 पोस्ट ऑफ जनरल स्पोर्ट्स कैटेगरी। यानी कि ये दो मेन कैटेगरीज की यहाँ पे बात बोलेगी कि इन दोनों के जो सीट्स है इन्हें डी रिजर्व करके जो रिस्पेक्टिव कैटेगरीज है उन्हें जो है वो सीट जो है वो दी जाए। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत सारी कैंडिडेट का बेनिफिट होगा। आप देख सकते हो कितना बड़ा नंबर है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि ऑब्वियस है
पिटिशनर जो थे, जो कैंडिडेट थे, उनके लिए बहुत अच्छा, मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ी जीत रही कि उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली, उनकी जो डी रिजर्वेशन को लेकर उनकी जीत हुई। ने भी देखिए एक टाइम लिमिट की बात बोली कि हमें कुछ टाइम दीजिए, इतने टाइम के अंदर ही हम जो डी रिजर्वेशन को लेकर एक ऑर्डर जारी करेंगे, डी रिजर्वेशन करेंगे हम, मतलब नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर लेंगे। माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, डिपार्टमेंट ने या फिर कहते गवर्नमेंट इस पे एग्री होती है और एक टाइम बाउंड टाइम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हालाँकि ये देखने को मिला कि काफ़ी लंबे टाइम बीत जाने के बाद भी, टाइम बाउंड लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद भी कोई भी एक्शन इस पे नहीं लिया जाता, डी रिजर्वेशन को लेकर कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं किया जाता। तो ऐसे में जो कैंडिडेट है वो फिर से चले जाते हैं माननीय हाई कोर्ट। वो एक कंटेम्प्ट फाइल करते हैं कि पहले ही जब माननीय हाई कोर्ट के जो ऑर्डर जो आ चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक डी रिजर्वेशन को लेकर कोई भी नोटिस क्यों नहीं आया। और यहाँ पे भी देखिए, कह सकते हैं अब काफ़ी कैंडिडेट को तो यही डाउट है कि पता नहीं डिपार्टमेंट इस चीज़ पे एग्री है भी या नहीं है, सीट्स को डी रिजर्व करने के लिए। तो देखिए जो माननीय हाई कोर्ट के जो ऑर्डर में जो बातें लिखी है, जिस तरीके से जो कोर्ट में जो कुछ हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो डिपार्टमेंट है, वो डी रिजर्वेशन का जो लेकर जो क्लेम है पिटिशनर का, उसे एग्री करती है कि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे 4 वीक्स का जो टाइम है वो भी माँगा जाता है। अप्रैल 7 को लास्ट हियरिंग थी कंटेम्प्ट की, जहाँ पे 4 वीक्स का टाइम माँगा गया था कि 4 हफ्तों के अंदर अगर हम जो डी रिजर्वेशन को लेकर कोई ना कोई जो नोटिफिकेशन है जारी करेंगे, डी रिजर्वेशन पे जो भी मतलब सर्विस रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आगे की जो प्रोसेस है हम उसे कैरी ऑन करेंगे। तो देखिए 7 अप्रैल 2026 यानी कि इसी साल लास्ट हियरिंग होती है। हालाँकि अभी तक जिस टाइम तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी तक कोई भी नोटिस फिलहाल देखने को नहीं मिला है, बट होप सो कि बहुत जल्द इसके ऊपर भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और बहुत जल्द कोई बहुत बड़ी अपडेट्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अदरवाइज़ तो देखिए आप सबको पता है कि ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट काम नहीं करता, बट मेन बात है कि यहाँ पे हमें कुछ सर्विस रूल्स वगैरह को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से क्या प्रोसेस देखने को मिलेगी। मेन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि डी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग माननीय जो हाई कोर्ट है वो कैंडिडेट्स के फेवर में है। हाई कोर्ट से ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है कि कैंडिडेट को सीट दी जाए, सीट को डी रिजर्व किया जाए, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है कैंडिडेट्स की, स्पेशली उन कैंडिडेट्स की जिनकी उम्मीद ही डी रिजर्वेशन से ही है, जिन्हें सिर्फ पता है कि उनका सिलेक्शन सिर्फ डी रिजर्वेशन से ही होगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यही है कि डी रिजर्वेशन को लेकर माननीय हाई कोर्ट आपके फेवर में है। जो टाइम बाउंड था वो टाइम बाउंड ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, टाइम बाउंड जो लिमिट है वो क्रॉस होने का है। तो अब मेन बात आती है कि देखते हैं कि बहुत जल्द कोई ना कोई आपको नोटिफिकेशन भी इसके रिगार्डिंग देखने को मिल सकता है, होप सो। और बाकी देखिए आप सबको पता है अभी कुछ टाइम पहले ही कैंडिडेट की सिलेक्शन लिस्ट आती है और उसमें बहुत से कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, और जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है सबसे पहले तो उन सबको मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। हालाँकि आपके जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत जल्द क्लियर किया जाएगा, उसको लेके ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आपको अब आपको कोई नहीं रोकने वाला। तो उसको लेके थोड़ा-सा टेंशन फ्री रहिए। और जो बैकलॉग के कैंडिडेट हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी, थोड़ा-सा आप थोड़ी-सी हिम्मत रखिए, थोड़ा-सा हौसला रखिए, आपके रिगार्डिंग में आपको बहुत जल्द जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे हमें थोड़ा-सा, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ़ एक चीज़ हम ये सोचते हैं कि सामने जो हमें दिख रहा है बस वही है। बैक टू द, कह सकते हैं उसके पीछे क्या कुछ चल रहा है, हमें वो भी समझने की ज़रूरत है। अभी डी रिजर्वेशन को लेकर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक कोर्ट केस है, जिसके फैसले का कहीं न कहीं वेट कर रहा है चाहे डिपार्टमेंट भी और कैंडिडेट्स भी, जिसकी वजह से अभी जो डिले जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं जो भी अपडेट रहेगी वो आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। और दूसरी एक और बात बोलना चाहूँगी कि आप में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, और उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो कि एक दिन जॉइन करते हैं ग्रुप को, दूसरे दिन लेफ्ट कर देते हैं, सुबह जॉइन करते हैं, शाम को लेफ्ट कर देते हैं। देखिए आया राम गया राम वाली जो पॉलिसी है इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ़ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों तक मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ। फिर आप कमेंट करके पूछते हो कि मैम क्या रहा, कैसे होगा, आगे क्या रहेगा? देखिए अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हो तो आप तक इन्फॉर्मेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम से पहुँचती है। अदरवाइज़ तो देखिए आपसे पूरा दिन इधर-उधर भटकते रहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा एट द एंड। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। बाकी फेक इन्फॉर्मेशन के लिए तो बहुत सी जगह है, मैं कहूँगी बहुत से चैनल भी हैं, बहुत सी जगह है इन द एंड। तो बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो कि इस साल कहीं न कहीं इस टाइम काफ़ी कह सकते हैं कि निराशा के माहौल में है, जिन्हें ये है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए कि मोटिवेट रहिए।
अभी आपके लिए बहुत अच्छी जो अपडेट्स है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बस थोड़ा-सा हौसला बना के रखिए, इतने टाइम वेट किया है, बस थोड़ा-सा और वेट कीजिए, आपके लिए बहुत जल्द एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।